हेलो दोस्तों, मैं नीलेश आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन की दुनिया इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सर्विस स्टाफ की कुछ पदों की भर्ती निकली है। तो उसके लिए कैसे आवेदन करें उसी के बारे में जानते हैं। तो उसका रिक्रूटमेंट कुछ इस तरीके का है। डिफेंस डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज का है, ये तमिलनाडु की रिक्रूटमेंट है, लेकिन ऑल टोटल इंडिया आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। चालू हुआ है 1 मई को चालू हुआ है इसका, और ऑफलाइन फॉर्म है, ये पोस्ट करना है। 22 मई 2021 तक ये पोस्ट होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, जिसका पेमेंट है 25,500 से लेके 81,100 तक, जिसके टोटल 4 वैकेंसीज है। उसके टोटल 4 वैकेंसीज है और इसकी एज लिमिट है 18 से 27 ईयर। एज रिलैक्सेशन सेम है एज पर जैसे हर रिक्रूटमेंट होता है। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसका क्वालिफिकेशन जो दिया है वो 12वीं पास है स्टेनोग्राफर का, और उसके लिए स्टेनोग्राफर कोर्स कंपलसरी है। उसमें 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 वर्ड पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर बेस, यानी कंप्यूटर टाइपिंग आपकी कंपलसरी है। उसके बाद में सेकंड पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसका पेमेंट होगा 19,900 से लेके 63,200 तक। इसके टोटल 10 वैकेंसीज है। इसकी भी एज है 18 से 27, और इसका क्वालिफिकेशन है 12वीं पास, और इसमें भी टाइपिंग मांगा है 35 इंग्लिश और 30 हिंदी। ये भी कंप्यूटर बेस होना चाहिए, यानी कंप्यूटर वाली। उसके बाद में थर्ड है सिविलियन मोटर ड्राइवर की, जिसकी टोटल पेमेंट है 19,900 से लेके 63,200 तक, जिसके टोटल पोस्ट 7 है। इसकी भी एज लिमिट सेम है 18 से 27 साल, और इसका क्वालिफिकेशन है 12th पास, और हेवी लाइसेंस होना जरूरी है, और इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद में चौथी पोस्ट है सुकनी की, जिसका टोटल जिसका पेमेंट है 19,900 से 63,200। इसकी एक ही पोस्ट है, और इसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 25 है, और इसका क्वालिफिकेशन जो दिया है वो 12 12 पास, और स्विमिंग सर्टिफिकेट इसमें कंपलसरी है। उसके बाद में जो उसके बाद में जो पोस्ट है वो कारपेंटर की है, जिसका पेमेंट 19,900 से लेके 63,200 तक है। इसकी भी एक ही पोस्ट है। इसका भी एज लिमिट जो है वो 18 से 25 है, और इसका क्वालिफिकेशन जो दिया है वो 12th पास है, और 2 इयर्स एक्सपीरियंस कारपेंटर का आपके पास होना चाहिए। और में इसमें दिया है ITR। अगर आपका ITR कारपेंटर ट्रेड में हुआ होगा तो आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और उस साथ ही साथ इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद में आते हैं लास्ट पोस्ट पे MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसका पेमेंट होगा 18,000 से लेके 56,900 तक। इसके टोटल 60 वैकेंसीज है, और इसकी भी एज लिमिट जो दी है वो 18 से 25 है। इसके लिए केवल 10th पास आउट मांगा गया है। तो ये हुई डिटेल्स पोस्ट की। तो ये फॉर्म भरे कैसा? तो ये एक ऑफलाइन फॉर्म है। फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो वो फॉर्म हम कैसे फिल करते हैं जानते हैं। कुछ इस तरीके का 2 पेज का फॉर्म है ये ऑफलाइन। इसे अपने हाथ से भरना है। सबसे ऊपर में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, और सबसे ऊपर में है फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये आपको नहीं भरना है। यहाँ से आपका फॉर्म शुरू होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट। यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम लिखना है, आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आप जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो वो पोस्ट यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपका नाम जो है वो एज पर 10th मार्कशीट, और कैपिटल लेटर में, यानी कैपिटल लेटर में 10th मार्कशीट के हिसाब से आपका यहाँ नाम होना चाहिए। उसके बाद में फादर्स नेम,
तो यहाँ पे आपका पिता का नाम, थर्ड इसमें है डेट ऑफ बर्थ यानी डीओबी आपकी, जो भी होगी आप यहाँ पे डाल दीजिए। और उसी के साथ में यहाँ पे आपकी एज, आपकी क्या एज आती है, मंथ्स कितने और डेज कितने हो यहाँ पे लिख दीजिए। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है एज कैलकुलेटर की। उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी, आप कौन से कास्ट से आते हो, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस। उसके नीचे में कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, यानी आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यानी कौन से पोस्ट के लिए कौन से कास्ट से अप्लाई करना चाहते हो। जैसे बहुत सारे पोस्ट जो दिए हैं वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है, तो इसमें आप कोई भी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके नीचे में दिया है एजुकेशन डिटेल्स, सबसे पहले आपकी 10th की डिटेल्स फिल करना है। ऊपर में दिया है ईयर ऑफ पासिंग, यानी आपका 10th का पास आउट कब हुआ है, मार्क ऑब्टेन यानी आपको कितने मार्क मिले और टोटल मार्क, और उसके बाद में परसेंटेज। रिमार्क में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आता है 12th का डिटेल्स, उसमें भी उसी प्रकार से भरना है। फर्स्ट इसमें ईयर ऑफ पासिंग यानी कब पास हुए, मार्क ऑब्टेन यानी कितने मार्क मिले और टोटल मार्क, और उसके बाजू में परसेंटेज। अगर आप आईटीआई पास आउट हो तो यहाँ पे आईटीआई की डिटेल्स भी डाल सकते हो। साथ ही साथ अगर डिप्लोमा हुआ होगा तो आप उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो। अगर और एजुकेशन अगर हुआ होगा तो आप नीचे में, ग्रेजुएशन वगैरह अगर हुआ होगा तो आप नीचे में यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके नीचे में दिया है एक्सपीरियंस, तो जो पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस इजिबल है तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे डालना कंपलसरी है। जैसे एमटीएस के लिए एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं भी डाले तो भी चलेगा, लेकिन जिस पोस्ट के लिए, जैसे ड्राइवर पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी है तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा। उसके नीचे में है जो 9th नंबर का जो पॉइंट है वो स्टाफ के लिए है, यानी अगर आप वहाँ के एम्प्लॉय हो और अगर आप फॉर्म भरते हो तो उसके लिए ये फिल करना है, अदरवाइज उस पर छोड़ दीजिए। 10th इस पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर है और मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और उसके नीचे में 11th पॉइंट जो है वो आपका आधार कार्ड है। उसके बाद में जो पॉइंट है 12th पॉइंट आपका एड्रेस है। ये सबसे मेन है क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है, तो जैसे आप ऑफलाइन फॉर्म के लिए एड्रेस जो है वो सबसे मेन चीज मानी जाती है। तो यहाँ पे आपका एड्रेस टोटली करेक्ट लिखिए। और यहाँ पे एड्रेस पूरा लिखने के बाद में नीचे में अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज पे क्लिक कर दीजिए, यानी उसके नीचे वाला ब्लॉक भरने की जरूरत नहीं है। सबसे आखिरी में आपकी ईमेल आईडी, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी फिल कर दीजिए। प्लेस यानी आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हो, वो सिटी का नाम, उसके नीचे में डेट यानी कौन से डेट को आप फॉर्म भर रहे हो, यानी आप कौन से डेट को फॉर्म भर रहे हो वो डाल दीजिए। और कैंडिडेट ऑफ सिग्नेचर, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर फिल कर दीजिए। और यहाँ पर आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो। ये सब भरने के बाद में इसे पोस्ट कहाँ करना है और उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो आपको ये पते पर पोस्ट करना है। द कमांड डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, तमिलनाडु। तो इस पते पर आपको पोस्ट करना है। पोस्ट के समय आपको कौन कौन से कागज देने पड़ेंगे, तो ये पूरा टोटली फॉर्म भरना है, साथ ही साथ इसके साथ में आपका आधार कार्ड, आपके एजुकेशनल कागज जैसे 10th 12th, उसकी पासिंग सर्टिफिकेट, जिस चीज में एक्सपीरियंस मांगा है उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जोड़ दीजिए। और साथ ही साथ में जिसमें टाइपिंग मांगा है उसके लिए टाइपिंग, जैसे एमटीएस पोस्ट के लिए सिर्फ 10th क्वालिफिकेशन दिया है तो 10th की मार्कशीट, और अगर आप कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, या अगर ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते हो तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसमें जोड़ दीजिए। और ये सभी जोड़ के पोस्ट कर दीजिए। जो पोस्ट है वो आपको स्पीड पोस्ट करना है,
या डायरेक्ट ही लिखा है। और जो आपका इसकी लास्ट डेट जो है 22 तारीख है, तो आपका जो पोस्ट है वो 22 तारीख के पहले इस पते पर पहुंच जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।